तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। अलीगढ़ में मौत का नया मामला। दरअसल चंदनिया में 3 लोगों की मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। निजी अस्पताल में 9 लोगों के पहुंचने की सूचना है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। प्रशासनिक अमला और अधिकारी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। शराब पीने से और लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। अभी एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, एक और मामला निकलकर सामने आया है। तो जांच पड़ताल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए। अलीगढ़ में मौत का नया मामला सामने आया है। चंदनिया में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी एक मामला ठंडा नहीं हुआ था। अलीगढ़ में कितने लोगों की मौत हुई है और भी मौतें सामने आई है शराब की वजह से। तो अलीगढ़ में मौत का नया मामला। चंदनिया में 3 लोगों की मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। निजी अस्पताल में 9 लोगों के पहुंचने की सूचना है। जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। एक तरफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, दूसरी तरफ शराब बिकने का सिलसिला लगातार जारी है। अवैध शराब बिकने का सिलसिला लगातार जारी है। अलीगढ़ से एक और मामला सामने आया है जहां पर कई मौतें हुई हैं। बताया ये जा रहा है शराब पीने की वजह से मौतें हुई हैं। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, इस मामले को कैसे देखा जाए? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो जहरीली शराब का ये पूरा कारोबार है, ये पूरे अलीगढ़ में चल रहा है। अभी तक 6 थाना क्षेत्र ऐसे थे जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए थे, जहां के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों में जहरीली शराब का तांडव देखा गया और अब तक 67 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब शहरी इलाकों में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। अभी अगर यहां से महज 5 किलोमीटर दूर शहरी इलाके से जुड़ा हुआ ही एरिया है, जहां पर अभी आधा दर्जन लोगों के जो है जहरीली शराब से जो है पीड़ित होने का मामला सामने आया है। उसमें कुछ लोगों की मौतों की बात भी कही जा रही है। लेकिन अभी ये मामला फिलहाल कंफर्म करना होगा कि आखिर इनकी जो हालत बिगड़ी है वो केवल जहरीली शराब की वजह से ही है या कोई और वजह है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब शहरी इलाकों में भी जहरीली शराब अगर अपना कहर बरपा रही है तो हालात और खराब हो सकते हैं, स्थिति और भयावह हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई तो इतना तो तय है कि केवल एक फैक्ट्री नहीं थी जो जहरीली और नकली शराब बना रही थी, बल्कि अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जहरीली फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वो तमाम ठेकों में शराब को पहुंचा रही हैं। ऐसे में अब खतरा और लगातार बढ़ रहा है। और केवल सबसे बड़ी चीज है, अभी पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ओपन नहीं कर रही है, लेकिन जहां से ये देसी शराब के जो है डुप्लीकेसी का जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसमें अंग्रेजी शराब भी बड़ी मात्रा में नकली मिली है। और वो अंग्रेजी शराब, अगर देसी शराब में ही इसका मतलब मिलावट नहीं, बल्कि अंग्रेजी शराब में भी इसकी मिलावट हो रही थी, तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब के ठेके बहुतायत मात्रा में हैं, तो वहां पर भी इस जहरीली शराब का कहर हो सकता है। नकली शराब वहां भी परोसी जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का ब्रिजेश जी, एक तरफ कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और दूसरी तरफ शराब की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। अगर वाकई ये शराब की वजह से मौत हुई तो एक बड़ा सवाल और भी उठेगा। देखिए, जनपद के सारे ठेके फिलहाल बंद करा दिए गए हैं, वो चाहे अंग्रेजी शराब का हो, देसी शराब का हो या फिर बियर के ठेके हों। इनके बंद होने के बावजूद भी अभी भी ग्रामीण इलाकों में आपको शराब मिल जाएगी। जो शराब तस्कर हैं उनका नेक्सस इतना बड़ा है कि वो भले ठेके बंद हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे से शराब की आपूर्ति लगातार जारी है। ठेकों के बाहर से शराब की आपूर्ति लगातार जारी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इस नेक्सस को पुलिस ब्रेक नहीं कर पा रही, इस नेक्सस को तोड़ नहीं पा रही है। अभी आप तो वजह क्या है इस नेक्सस को जो पुलिस तोड़ नहीं पा रही है? क्या कोई बड़ा संरक्षण है या फिर सियासी संरक्षण है इन शराब माफियाओं को? देखिए, हकीकत फातिमा ये है कि थाने से लेकर के
चौकी तक, हल्का इंचार्ज से लेकर बीट कांस्टेबल तक एक एक व्यक्ति इनका मुखबिर है और बगैर उनकी मिली भगत के कुछ चल ही नहीं सकता। तो ये बात तो समझिए कि पुलिस का जो स्थानीय तंत्र है वो पूरी तरीके से माफियाओं के साथ, कोई भी माफिया हो, चाहे वो शराब का तस्कर हो, भू माफिया हो, या फिर जो है अवैध नशे का कारोबार करने वाले तस्कर, इन सभी के साथ कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत सबसे पहले होती है। दूसरा, आबकारी महकमा पूरी तरीके से इस पूरे मामले में लिप्त है। ना तो स्टॉक चेक होता है, ना सैंपलिंग होती है और ना ही कोई इन पर जो है कभी कोई दबाव पड़ता है। ऐसे में खुलेआम पूरा खेल चलता है। अब सबसे बड़ी बात है, चूंकि जब यहां पर मौतें हो गई हैं तो मौतें होने के बाद अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सख्ती भी वो सेंट्रलाइज है केवल उन जहरीली शराब के कारोबारियों को पकड़ने में, लेकिन इसके पीछे अभी शराब के बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं जो पर्दे के पीछे से तमाम बंदी के बावजूद लगातार शराब को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसी में वो जहरीली शराब तो भी, कुल मिला के ये समझा जाए पर्दे के पीछे भी लगातार काम चल रहा है, भले ही पुलिस प्रशासन की सख्ती देखी जा रही हो। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी इस खबर पर। अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच साठगांठ उजागर हुई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे दारोगा और शराब तस्कर की ऑडियो वायरल हुई है। तो शराब तस्कर से चौकी इंचार्ज पनेटी सिद्धार्थ की यहां पर बातचीत हुई है। मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया। हेलो, हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 भिजवा दूँ? हैं? 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं ए सर है ना, जो वो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना करता हूँ जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इस बात मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ना है। सही बात तो ये है, अगर जान बचानी है। सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था। अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता, एक बार कह रहा हूँ, एक बार ही करवा रहा हूँ सब। युगेंद्र संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगेंद्र, ये जो ऑडियो सामने आया है उस ऑडियो को हम कैसे देखें? देखिए, अभी तक आपने कहा कि शराब कैसे बट रही है और शराब में कौन कौन लोग संदिग्ध थे। अभी आपने जिस तरीके से सिद्धार्थ चौधरी का ऑडियो सुना जी, किस तरीके से वो शराब तस्कर से 20,000 रुपए मांग रहा था और शराब तस्कर कह रहा था कि मैं उसे केवल 10,000 रुपए दूंगा जी। और उसने एक शब्द और कही है कि मुझे ऊपर तक देने हैं जी। अब आप सोचिए कि जब जो जिस इलाके में ये सिद्धार्थ चौधरी उसी इलाके में तैनात है, पनेठी चौकी का इंचार्ज था, जहां पर कि ये शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है जी। तो और आप सोचिए कि मतलब कितने बड़े लेवल पर हर तरफ अभी भी पूरे जिले में जो मौतें हो रही हैं। अब ये शहर से निकल कर, वो गांव से निकल करके शहरों की तरफ आ गई है मौतें का सिलसिला जी। जितने भी शराब है जो इनकी, जो आपका कह रहा है कि जैसे मान लो दुकान बंद कर दी, कोई भी आदमी अगर दुकान बंद हो या कुछ भी हो, आपको शराब की होम डिलीवरी होती है। ये जितने भी शराब तस्कर है आपको घर पे ही बैठे बैठे शराब देते हैं, और चाहे वो केमिकल की बनी हुई हो चाहे कैसी भी हो। और जो ये दरोगा का आपने जो उदाहरण दिया, अभी हमारे सामने जो उदाहरण आया है कि किस तरीके से जितने पैसे उसे चाहिए उतने ही मांग रहा था, कोई मतलब ही नहीं कि उसमें कम हो जाए। जब सारी पुलिस, मतलब मैं सारी पुलिस को नहीं कहूंगा, कुछ पुलिस के जो अधिकारी है, मतलब जो ये हैं, जब ये उसमें शामिल होंगे तो इस नेक्सस को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब नैथानी एसएसपी आए हैं, अब उम्मीद जगी है कि ये कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए अब तस्वीर धीरे धीरे अमूमन हम ये कहेंगे कि साफ हो रही है, और ऐसे में लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर सच्चाई यही है तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। देखिए, इस ऑडियो के आने के बाद सिद्धार्थ चौधरी को निलंबित कर दिया गया था, और अब जब ये शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है तो उसके बाद जो यहाँ के अकराबाद के एसओ थे, जिनके इलाके में शराब की फैक्ट्री थी, पनेठी में अकराबाद में आता थाने में, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो जब कलानिधि नैथानी जैसे आईपीएस अधिकारी
जो इनकी ईमानदार छवि है, जब वो यहाँ आएंगे तभी पुलिस का ये ढांचा सुधरेगा, पुलिस का ये चीज सुधरेगी, और जब भी वो लोग सस्पेंड होंगे जभी इस पर रोक लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एक बार फिर आप उस ऑडियो को सुनिए। हेलो। हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 भिजवा दूँ? हैं? 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं ए सर है ना, जो वो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना करता हूँ जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इस बात मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ाना है। सही बात तो ये है, अगर जान बचानी है, सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था। अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता है, इकबाल कर रहा हूँ, इकबाल ही करवा रहा हूँ सब। 20 का ठीक है, चौकी पे भिजवा दो अभी। सर हाँ। सर प्लीज, अबे तो खैर मैं बाहर हूँ पर गांव तक हुए भिजवा दे रहा हूँ। हेलो। हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 भिजवा दूँ? हैं? 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं ए सर है ना, जो वो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना तेरा करता हूँ मतलब जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इस बात मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ाना है। सही बात तो ये है, अगर जान बचानी है, सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था। अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता है, इकबाल कर रहा हूँ, इकबाल ही करवा रहा हूँ सब। 20 का ठीक है, चौकी पे भिजवा दो अभी। सर हाँ। सर प्लीज, अबे तो खैर मैं बाहर हूँ पर गांव तक हुए भिजवा दे रहा हूँ। तो सुना आपने इस ऑडियो को। व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड हुई कॉल वायरल। थाना अकराबाद क्षेत्र के पनेटी चौकी इंचार्ज है सिद्धार्थ चौधरी। न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता इस ऑडियो की पुष्टि।